अमित की मुश्किलें बढ़ी। छत्तीसगढ़ के चर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अमित जोगी को दोषी करार दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने उन्हें 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटते हुए सीबीआई की अपील स्वीकार की। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। यह मामला रामावतार जग्गी की 2003 में रायपुर में हुई हत्या से जुड़ा हुआ है। फैसले पर अमित जोगी ने इसे अप्रत्याशित बताते हुए कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा। अमित जोगी ने इस पूरे फैसले को अप्रत्याशित बताया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के चर्चित रामावतार जग्गी से यह पूरा मामला जुड़ा गया है, जहां पे अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में बात कही है, वहीं उन्हें 3 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश भी दिए गए हैं। बता दें कि 3 हफ्ते में उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया गया है, जहां कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया है। वहीं अप्रत्याशित बताते हुए अमित जोगी ने इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया है। कोर्ट ने सीबीआई की अपील भी स्वीकार की है। वहीं अमित जोगी ने इस फैसले को अप्रत्याशित बताया है। सीबीआई की अपील भी स्वीकार की गई है। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। यह मामला रामावतार जग्गी के 2003 रायपुर मामले से जुड़ा हुआ बताया गया है। छत्तीसगढ़ के चर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ये 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है, जहां पे कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटते हुए सीबीआई की अपील स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया है। वहीं अमित जोगी ने इसे अप्रत्याशित बताते हुए पूरा भरोसा दिलाया कि यह सुप्रीम कोर्ट में इन्हें न्याय मिलने वाला है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, ट्रायल कोर्ट के बरी करने के बाद हाईकोर्ट ने आखिर किन तथ्यों पर या सबूत पर आधार पर अमित जोगी को दोषी ठहराया है? देखिए, जो बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड मामले में एक बार फिर अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से अब हाईकोर्ट ने जो है सरेंडर करने के लिए कहा है, इसको लेकर अब जिस तरीके से अमित जोगी हैं वो कह रहे हैं कि एक पर उन्होंने पोस्ट किया कि बिना सुनवाई का अवसर दिए मेरे विरुद्ध सीबीआई की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया गया और जिस व्यक्ति को अदालत ने दोषमुक्त किया उसे बिना सुनवाई का एक भी अवसर दिए बिना दोषी करार दिया गया। यह एक अप्रत्याशित है। अदालत ने मुझे 3 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का समय दिया है। तो इस तरीके से अब उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी लगातार जग्गी हत्याकांड मामले में चर्चा में रहे अमित जोगी, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है कि मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय से मुझे अवश्य न्याय मिलेगा। मैं न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखता हूँ और पूर्ण शांति, आस्था और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा कि मेरे विरुद्ध सीबीआई की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया गया, बिना सुनवाई का अवसर दिए। तो एक बड़ा आरोप भी वो कोर्ट पर लगा रहे हैं और उन्होंने कहा कि मुझे खेद है कि जिस व्यक्ति को अदालत ने दोषमुक्त किया था उसे बिना सुनवाई का एक भी अवसर दिया, बिना दोषी करार दिया गया है। ये एक बड़ी बात है जो अमित जोगी कह रहे हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें उम्मीदें नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से मुझे उम्मीदें हैं, मेरा कोई दोष नहीं है और मुझे निश्चित रूप से इस पर न्याय मिलने वाला है। जी प्रियांशु, सीबीआई की अपील को स्वीकार करने का क्या मतलब है? क्या इस फैसले में जांच एजेंसी की भूमिका कितनी मजबूत होती हुई दिख रही है? बिल्कुल, इससे पहले भी जिस तरीके से जांच की सीबीआई के द्वारा ही की जा रही थी और उसके बाद जो अपील है उसको स्वीकार करने का साफ संदेश ये है कि अब जांच में और कुछ अलग पहलू है, अलग तथ्य जुड़ सकते हैं या फिर कुछ ऐसी जिससे अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ सकती है। यह एक साफ संकेत जो है देता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से सीबीआई की अपील को स्वीकार किया गया है, तो लेकिन अमित जोगी आश्वस्त हैं, तटस्थ कि उनके सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उनको बिल्कुल न्याय मिलने वाला है। लेकिन जिस तरीके से सीबीआई के अपील को स्वीकार किया गया है तो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है अमित जोगी की। जी प्रियांशु, अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही है। आगे इस मामले में कानूनी प्रक्रिया क्या रहेगी और क्या सजा पर कोई रोक लग सकती है?
देखिए 2003 में जो है जग्गी की हत्या हुई थी और उसके बाद से लगातार जो है ये पूरा जो घटनाक्रम है वो चर्चा में रहा और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं और वो अपने आप को निर्दोष करार दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के तथ्य लगातार सामने आ रहे हैं हाईकोर्ट के सामने या फिर सीबीआई की जो अपील स्वीकार की गई है उससे एक बात साफ होता है कि कहीं ना कहीं सीबीआई के पास या जो जांच कर रही एजेंसी उनके पास ऐसे तथ्य हैं जिसमें अमित जोगी की संलिप्तता पाई गई है, जिसके बाद इस तरीके की जो अदालत ने जो है फैसला लिया है और अब सुप्रीम कोर्ट में उन तथ्यों को, उन प्रमाणों को, उन तर्कों को रखा जाएगा जिसके ध्यान में रखकर जो है जो भी फैसला होगा वो लिया जाएगा। जी बहुत धन्यवाद प्रियांशु, जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। बता दें छत्तीसगढ़ के चर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अमित जोगी को दोषी करार दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने उन्हें 3 हफ्ते में सरेंडर करने का भी आदेश दिया है। वहीं कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटते हुए सीबीआई की अपील स्वीकार कर ली है।